फैक्ट्री में तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा तमाशा लगाया है? तमाशा तो मेरा लगा पड़ा है इस घर में। ऐसा क्या हो गया है तुम वावेला मचा रहे हो? पूछें, आप पूछे ना इससे, ये बैठा हुआ आपके सामने, और इससे भी पूछें, चुप करके बैठी हुई है। जवाब दो, बताओ मुझे क्या करने गई थी इसी कमरे में? शर्म करो, तुम्हारी बीवी है ये। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मैंने कब का बीवी नहीं है। अरे आप मेरे बच्चे को चुप करवाने की बजाय अपनी लाडली बहू से क्यों नहीं पूछते कि क्या करती फिर रही है ये? हाँ, और जब यही सब कुछ करना था तो फिर ये कुर्बानी का ड्रामा क्यों किया मेरे साथ? बस कर दे राशिद भाई, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं इसके बारे में। कुछ तो रिश्तों का एहतराम करें आप। हर बार मैं आपको कह चुका हूं कि मेरे लिए इफ्रा काबिल एहतराम है, आपकी वजह से, आपके रिश्ते की वजह से। उसके बावजूद आप मुझ पे शक करें, उस पे शक करें। थोड़ी सी तो शर्म कर लें आप। ओ भाई, शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, उल्टा मुझे शर्म दिला रहा है। लो देखो, जो मैं पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दे दो मुझे। ये वहां क्या करने आई थी तेरे कमरे में, वो भी रात के वक्त? ऐसी कौन सी बात थी जो दिन के उजाले में नहीं हो सकती थी? बोल। बात सुनो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और आपकी इन घटिया सोचों का जवाब मेरे पास नहीं। और इस घर में किसका कैरेक्टर कितना अच्छा है सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी जबान ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। और रही बात जवाब के कमरे में जाने की, अगर इस तरह मुझसे पूछोगे तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। दो जवाब, मेरा हक है पूछने का। किसने दिया ये हक? हमारे रिश्ते ने जो साइन किए थे कागजात पे, शौहर हूं तुम्हारा, भूल गई? भूल तो तुम रहे हो। जिसके शौहर थे उसे तो उसका हक दे ही नहीं सके, और मुझसे हक लेने की बातें कर रहे हो। हाँ, अरे जाओ यहां से। रुको, तुझे तो मैं एक बस कर रहे हैं राशिद भाई, क्या कर रहे हैं आप? जुबान चला रही है। वही जो आदत है इनकी, और आदतें कभी नहीं बदलती। अरे अपनी गलती मानने की बजाय जबान दराजी कर रही हो तुम। खुदा के वास्ते अम्मी, आप तो बस कर दें। खबरदार, खबरदार, अगर एक लफ्ज भी तुमने इस बदकिरदार लड़की नरगिस, नरगिस भाभी, आफिया, आओ आओ, देखो देखो तुम्हारी लड़की क्या करती फिर रही है। दोनों भाइयों में फसाद करा रही है ये। किसी भी शौहर की खैरत इस बात को गवारा नहीं करती। इफ्रा, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। आप भी मुझे इल्जाम दे रही? इल्जाम नहीं लगा रही, तुम्हें जमाने की ऊंच नीच बता रही हूँ। देखो इफ्रा, तुम्हारा जवाद के साथ एक रिश्ता रहा है, इसलिए बेटा तुम्हें उसके हर मामले से दूर रहना चाहिए। मेरा जवाद से कोई लेना देना नहीं। जवाद और मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरा रिश्ता राशिद के साथ जुड़ा था। तो साबित करो इस बात को कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। अम्मी, बेटा, तुम और जवाद इस रिश्ते को भूल सकते हो, दुनिया नहीं। तुम कुछ भी सोचोगी, दुनिया उस बात को उस रिश्ते के तराजू में तोलेगी। बेटा, तुम अपने शौहर का, अपनी बेटी का ख्याल करो, सना का सोचो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद वही है ना। और वैसे भी मर्द के दिल में एक दफा बाल आ जाए, सारी जिंदगी साफ नहीं होती। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है अम्मी, किसी की परवाह नहीं है मुझे।
मैं गलत भी नहीं, फिर भी मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगी। भाईजान, आप तो जानते हैं मेरी इफ्रा ऐसी नहीं है। राशिद को कोई गलत फहमी हुई है मेरे ख्याल में। आंखों देखी गलत फहमी नहीं होती फयाज। अगर इफ्रा ने यही सब कुछ करना था तो राशिद से शादी के लिए उसने हाँ क्यों की थी? बस सब खामोश हो जाओ। भी आ गई आफिया। हाँ भाई आफिया, अब कौन सी पट्टी पढ़ाकर भेजी है तुम्हारी बेटी ने? खुदा के लिए भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। जवाद और इफ्रा बेकसूर हैं। दोनों के दिल में कोई बात नहीं है। रिश्ता बदल गया है, इज्जत का रिश्ता है, और ये बात वो दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नजर आ रहा है मुझे। तभी तो उसकी तरफदारी करी थी। उसने जान के कुछ नहीं किया बेटा, बस जो उसको ठीक लगा उसने बोल दिया। तुम अपना दिल मैला ना करो। वैसे भी समझा दिया मैंने उसे, अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस हो गई बात खत्म। आफिया ने समझा दिया, अब इस मौजूद पे कोई बात नहीं करेगा। वैसे एक बात है चची, इसकी तरबियत किसने की है? कुछ नहीं सिखाया आपने। 2 गज की जबान है, 2 गज की, इतनी लंबी, जो मुंह में आता है बोल देती है। वो हीरा थी सबरा, हर चीज का पता था उसको। तमाम रिश्तों का एहसास करती थी, इज्जत करती थी, ख्याल रखती थी। क्यों अम्मी, बताएं, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और यही सवाल तुम्हारे बारे में ये लोग कर लें तो? लो, आपका तो नजला मुझ पे ही गिरता है, मेरे पे आ जाए आप। नहीं नहीं भाईजान, नहीं। जवाद, चले गए वो लोग? हाँ चले गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। तुम मुझे ये बताओ कि क्या करने आई थी वो आधी रात को तुम्हारे कमरे में? तुमने मना क्यों नहीं किया उसे कमरे में आने से? क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। देखो जवाद, मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मुझे तो समझ नहीं आते किस तरह की बातें करती है। वो मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। शरीफ घरानों में बहुएं इस तरह से देवर के कमरे में नहीं जाती। अगर उसे शुक्रिया अदा करना था तो हम सबके सामने करती। और तुम किस खुशी में चचा के घर के चक्कर पे चक्कर लगाते हो? प्लीज, आप उसकी ताई हैं। सास नहीं, लेकिन ताई होने का तो ख्याल कर सकती है ना? ख्याल है जभी तो, वरना मेरी जगह कोई और होती तो उसे बालों से पकड़कर उसके मैके भेजती। बेहयाई का कड़वा घूंट जो पिए बैठी हूं ना, वो भी इसी रिश्तेदारी की वजह से। बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें यहां रोक कर। काश तुम चले जाते। इस घर में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। तुम सारे किए कराए पर पानी फेरना चाहते हो। भाई ने खुद देखा था इफ्रा को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए। उसके दिल में बाल आ गया तो कभी नहीं जाएगा, ये समझ लो तुम।
बात हो सकती है आपसे? राशिद भाई, प्लीज मेरी एक दफा बात तो सुनो। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई, आपका दिल दुखाया मैंने, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और इफ्रा और मैंने ये जान के नहीं किया। इफ्रा बहुत शरीफ लड़की है, दिल की बहुत अच्छी है। तेरे से उसकी शराफत का सर्टिफिकेट नहीं मांगा मैंने।